दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी एम्पियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जूल। कार्य का मात्रक जूल है। इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है और कार्य एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी द्रव्यमान की, ऑप्शन सी दूरी की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसे प्रकाश फोटान द्वारा निर्वात में 365 दिन में तय की गई दूरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष का मान हमेशा स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई है। ऑप्शन ए द्रव्यमान की, ऑप्शन बी चुंबकीय बल की, ऑप्शन सी समय की, ऑप्शन डी दूरी की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दूरी की। पारसेक को पीसी से दर्शाया जाता है। पारसेक की लंबाई खगोलीय इकाई है। यह 30 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। पारसेक का प्रयोग खगोल शास्त्र में होता है। इसकी लंबाई त्रिकोणमितीय द्विभेद पर आधारित है, जो कि सितारों के बीच दूरी नापने का प्राचीन तरीका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी अधिवर्ष, ऑप्शन सी चंद्रमाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक है। ऑप्शन ए डाइन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी पास्कल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पास्कल। दाब की एसआई इकाई पास्कल है। इसे पीए से निरूपित करते हैं। बराबर 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। इकाई का यह विशेष नाम 1971 में जुड़ा था। इससे पहले एसआई इकाई में पास्कल को केवल N/m² लिखते थे। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन ए आफ्टर, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैंडेला। किसी दिशा में किसी प्रकाश स्रोत के एकांक घनकोण में उत्सर्जित होने वाली ज्योति फ्लक्स की मात्रा को उस प्रकाश स्रोत की उस दिशा में ज्योति तीव्रता कहते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1985। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैलोरी। ऊर्जा को कैलोरी, किलो कैलोरी या किलो जूल की इकाइयों में मापा जाता है। कैलोरी एक इकाई है जिसका उपयोग ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 किलो जूल के समान है। अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट,
ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वाट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। एम्पियर अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली की मूल इकाई है। विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए एमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी आप्टर, ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन डी न्यूटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डायोप्टर। लेंस की शक्ति उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसारित करने की क्षमता है। लेंस की शक्ति लेंस की फोकल लंबाई के व्युत्क्रम के बराबर होती है। शक्ति की इकाई डायोप्टर है। प्रश्न है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ऑप्शन ए करंट, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी वोल्टेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए करंट। एम्पियर विद्युत चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह या धारा की दर को मापने की एक इकाई है। एक एम्पियर धारा 1 सेकंड में एक विशिष्ट बिंदु से आगे बढ़ने वाले एक कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी चाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी कोणीय वेग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। सदिश राशियों के उदाहरण हैं वेग, बल, संवेग, भार, विस्थापन, कोणीय वेग, कोणिक संवेग, रेखीय संवेग। ये सब सदिश राशियों के उदाहरण हैं। और अदिश राशियाँ वे हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वे अदिश राशियाँ होती हैं जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा। ये सब अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है, अदिश राशि है। ऑप्शन ए बल आघूर्ण, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी कार्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संवेग। सदिश राशियों के उदाहरण हैं वेग, संवेग, बल, भार, चुंबकीय आघूर्ण, कोणीय संवेग, प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा। ये सब सदिश राशियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी कोणीय वेग, ऑप्शन डी त्वरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान। द्रव्यमान जड़त्व का एक मात्रात्मक माप है जो सभी पदार्थों का एक मौलिक गुण है। यह वह प्रतिरोध है जो पदार्थ का एक पिंड बल लगाने पर अपनी गति या स्थिति में परिवर्तन के लिए प्रदान करता है। द्रव्यमान को पिंड के संवेग और वेग के अनुपात द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संवेग संरक्षण। रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम, क्रिया तथा
बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है। तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट को आगे की दिशा में समान अनुपात का बल मिलता है। रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी कॉपरनिकस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम को सर आइजैक न्यूटन ने 1686 में प्रतिपादित किया था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु के बीच आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे आनुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है। ऑप्शन ए दाब की, ऑप्शन बी वर्षा की, ऑप्शन सी आर्द्रता की, ऑप्शन डी तापमान की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दाब की। दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल बल को दबाव कहा जाता है। इसे पी द्वारा दर्शाया जाता है। दबाव की एसआई इकाई पास्कल है। अगला प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए जल का बहाव, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल की मात्रा, ऑप्शन डी जल की शुद्धता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जल का बहाव। क्यूसेक एक इकाई है जिसका उपयोग जलाशय से छोड़े गए पानी की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन ए गीली मिट्टी, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी रबड़, ऑप्शन डी स्टील। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टील। अगला प्रश्न है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी आवेगी बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी संवेग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरने का कारण बनता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण वह दर है जिस पर इस बल के परिणाम स्वरूप वस्तु का वेग बदल जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किसी वस्तु के वजन के लिए भी जिम्मेदार होता है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु पर लगाया गया बल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 6 घंटे में पूरा करता है। अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का नियम किस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन बी समकोण त्रिभुज का नियम, ऑप्शन सी प्लवन का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लवन का नियम। जब कोई वस्तु आंशिक रूप से या पूरी तरह से तरल पदार्थ में डूबी होती है तो यह वस्तु द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के वजन के बराबर एक उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। इसे आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार किसी तरल की सतह के नीचे किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन से उत्प्लावन में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई है। ऑप्शन ए पॉइज, ऑप्शन बी पॉइजूली, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉइज। श्यानता गुणांक का सीजीएस मात्रक पॉइज तथा एसआई मात्रक पीआई है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है?
ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल है, इसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी संचित ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में संग्रहित ऊर्जा इसकी कुंडलित स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। घड़ी को घुमाकर स्प्रिंग को कुंडलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन सी आयनन द्वारा, ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन जैसे हल्के नाभिकों का नाभिकीय संलयन होता है, जो बहुत अधिक ताप और दाब पर उनमें उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन नाभिक हीलियम नाभिक बनाने के लिए ऊर्जा के मुक्त होने के साथ संलयित होता है। सूर्य एक बड़ा गैस का गोला है जो अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। जब जो दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम परमाणु बनाते हैं तब परमाणु संलयन होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी वेग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी घनत्व। बादल के नीचे हवा के सभी अणुओं के कारण किसी भी नीचे की गति का विरोध करने के कारण उत्प्लावन बल है, इसलिए बादल अपने कम घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी भार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी घनत्व। दिए गए तापमान पर यदि वस्तु की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो वस्तु के द्रव्यमान और आयतन में समान अनुपात में परिवर्तन होगा, इसलिए वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।